वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। अगेन इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की है, बट दिस थिंग इज सो इम्पोर्टेंट कि इसकी समझ आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी टाइप का मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हो या आप किसी भी कंपनी को ग्रो करना चाहते हो। सी इस साल हम आई I मीन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है इस साल, राइट? मार्च में जो खत्म होगा, सो हमारा कुछ 2 करोड़ का रिवेन्यू होगा, राइट? सो जब भी आप किसी भी कंपनी को ग्रो करना चाहते हो तो आपको 2-3 चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2-3 चीजें हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि क्या आप कंपनी को ग्रो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट? सो देखो, एक चीज है ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि आप क्या चाहते हो कि आपकी कंपनी हर साल 40% रिवेन्यू ग्रोथ करे, आपकी कंपनी हर महीने 10% रिवेन्यू ग्रोथ करे, वट एवर योर गोल मे बी, है ना? तो जब आप ग्रोथ के लिए पुश करते हो, जब आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ चाहिए, देन यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग। ठीक है? और जब आप ग्रोथ पे फोकस हो तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, राइट? अगर होगे भी तो बहुत कम प्रॉफिटेबल होगे। आपने स्टार्टअप्स देखे होंगे, जितने भी आप देखते हो कि भाई इतनी ग्रोथ हो रही है बट दे आर इन लॉस। व्हाई दे आर इन लॉस? बिकॉज वो फोकस है उनका ग्रोथ पे, और जब वो ग्रोथ पे फोकस करेंगे देन दे हैव टू स्पेंड अ लॉट मनी इन मार्केटिंग, सेल्स, और जब ये करेंगे वो, देन अगेन प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी, राइट? सो आपको तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। आर यू गोइंग फॉर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी? अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जाना है देन आपका जो स्पेंड है वो कम होगा, मार्केटिंग स्पेंड कम होगा, और आप प्रॉफिटेबल होगे। बट यहां भी एक कैच है, अगर आपने जस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट किया है देन आपको कोई जानता नहीं है ना? अगर आपको कोई जानता नहीं है तो आपको कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? तो लोग आपको जानेंगे कैसे? जब आप मार्केटिंग पे स्पेंड करोगे, और इनिशियली जब आप ज्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड करोगे ताकि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा जाने, तो अगेन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, है ना? प्रॉफिटेबल आप कब होगे? प्रॉफिटेबल होगे आप जाके लेटर स्टेज पे, जब आपका एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाएगा, जब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, और जब लोग आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज को गूगल करके, या वर्ड ऑफ माउथ आपका इतना है कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद रहे हैं, राइट? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। दूसरी चीज, एक्विजिशन कॉस्ट। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझना कि क्यों कंपनीज ग्रो नहीं कर पाती, क्यों वो ब्रांड नहीं बना पाती। होता क्या है कि जब आप इनिशियली कस्टमर्स अक्वायर करते हो, तो सपोज करो कि आप एक टी शर्ट बेच रहे हो, आपकी टी शर्ट है 300 की, है ना? और सेल है 300 की, मतलब सेलिंग प्राइस है 300 रुपए, और इसको बेचने का खर्चा आ रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो आ रहा है आपका 400, राइट? अब देखा जाए तो आप हर सेल पे नुकसान पे हो। क्यों नुकसान पे हो? क्योंकि 300 की तो आप टी शर्ट बेच रहे हो, और आपके आ कितने रहे हैं पैसे? 400। और ये भी जो आप 300 की बेच रहे हो, ये सारा आपका प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑपरेशंस कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, ये सब हटा के बहुत कम प्रॉफिट बचता होगा। बट आपकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 400, तो आप तो बहुत गंदे लॉस में जा रहे हो। बट ये आपकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है भाई, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप बाद में ये जो बंदे टी शर्ट खरीद रहे हैं इनको रीसेल भी तो करोगे, प्लस जो आपकी ऑडियंस बिल्ड हो रही है, जब आप टी शर्ट बेचने के लिए एड चला रहे हो, 400 में टी शर्ट एक बिक रही है, तो आपकी ऑडियंस भी तो बिल्ड हो रही है ना, इस ऑडियंस को भी आप री मार्केटिंग करोगे, राइट? अब इनको जब री मार्केटिंग करोगे तो सेल सस्ती आएगी, इनिशियल जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कम होगा,
है ना। तो इनिशियल जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यूजर को लाने का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता। वो ऐसा नहीं हो सकता कि 400 रुपए की टी शर्ट बेचनी है और 200 रुपए में आ रहा है, ये हमेशा नहीं हो सकता। इससे बिजनेस स्केल नहीं हो सकते। डेली की 10 टी शर्ट बेचनी है तो ये काम कर सकता है, डेली की 15 टी शर्ट बेचनी है तो ये काम कर सकता है, बट यू कैनॉट स्केल। जब स्केल करना है तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ज्यादा पैसे फूकने पड़ेंगे। बट आपको कोशिश क्या करनी है कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या सिचुएशन रहे, आप ब्रेक इवन पे बेचो, है ना। इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोशिश करो कि अगर जितना रिवेन्यू है उतने की ही टी शर्ट जाए, राइट। इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ब्रेक इवन पे अगर आप रहो, लॉस पे ना रहो तो बेस्ट है वो। अगर आप थोड़े से लॉस पे भी हो तो डज नॉट मैटर। अब लोगों के बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं? वो डेली एक कोशिश में रहते हैं कि ठीक है डेली 1000 लगाता हूं और 5000 रुपए कमा लेता हूं। ऐसे काम नहीं होता, है ना। इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमेशा लॉस होता है, बट आप इन्हें रीसेल करोगे, अपसेल करोगे, फ्यूचर में वहां से प्रॉफिट होगा। प्लस आपकी ऑडियंस बिल्ड हो रही है, उसे रीमार्केटिंग करोगे, वहां से प्रॉफिट होगा, राइट। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझने बहुत जरूरी है, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो काम या किसी क्लाइंट के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।